तो सैफ सर जो है अरबी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अरबी अंसारी मेन का 640 मार्क्स हैं और इनके हाथ में आप लोग गिटार देखे होंगे। इनको गिटार की बहुत बुरी लगती है और हम लोग जाहिल तो है ही पढ़ाने में कि सिलेक्शन करा के ही मानते हैं, तो इनका गिटार जमा करवा लिया गया था और जिस दिन सिलेक्शन हुआ गिटार वापस कर दिया गया। तो गिटार की पूरी इनकी एक कहानी भी है, यूट्यूब पे पढ़ी भी है। तो अब अरबी अंसारी आप लोगों को बता दिया, आपको कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमको पूछेंगे कि आप लोगों के सवाल। तो सबसे पहले अरबी को दे देते हैं, वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अरबी की बहन है सना अंसारी, वो इनसे पहले सेलेक्ट हो गए थे। फिर आप लोग समझ सकते हैं घर में कैसी जिंदगी जी होंगे। गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। सिलेक्शन तो मतलब अगर कहा जाए तो इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरा तो पहला साल तो पूरा तो एडमिशन लिया जब मेरी अपनी का सिलेक्शन हुआ यहाँ पर 2021 में शायद, हाँ। तो जब उनका सिलेक्शन हो गया तो हमने भी यहाँ एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू कर दिया। लेकिन इत्तेफाक से किस्मत या फिर ऊपर वाले की मर्जी थी कि जो लगभग 2.5-3 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। नया नया जब कोई आता है तो अगर घर में कोई बड़ा नहीं होता है बताने के लिए, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, तो पता नहीं चल पाता कि कहाँ आए, क्या करने के लिए आए हैं। बस लगता है जैसे स्कूल लेवल पर जो पढ़ाई होती रहती है वही पढ़ाई करने आए हैं, हो ही जाएगा सिलेक्शन, सब पढ़ते हैं। यहाँ आओ तो अलग ही माहौल लगता है कि हाँ सब पढ़ रहे हैं, लग रहा सबका हो जाएगा, मेरा ही नहीं होगा। तो पढ़ाई शुरू किया, 2.5-3 महीने जो कोचिंग में एकदम लगातार आए, रेगुलर पढ़ते रहे। फिर इत्तेफाक से लॉकडाउन लग गया, घर पे रह गए। अभी भी नहीं थी उनको, वो तो मेडिकल कॉलेज जा चुकी थी और ये तो रखा ही हुआ है मेरी किस्मत को 2 साल आगे ले जाने वाला। तो फिर पढ़ने लगे, लॉकडाउन लग गया तो अपना बस टाइम पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारे काम, मूवी देखा, गाने गाया, गिटार बजाया, घूमे टहले, वॉलीबॉल खेला, सब कुछ किया, बस पढ़ाई नहीं किया। और सोचा आखिरी में, जैसे हमेशा यूपी बोर्ड तो जितने होंगे समझ ही रहे होंगे, बस आखिरी में 2 महीना अवतार ले लिया, गाइड ले लिया, विद्या ले लिया, चार्ट पोच के जाए उतार दिया सब एक दिन में। वही किया, इंटर तो हो गया खैर। फिर उसके बाद हमने सोचा यही रहता होगा, आखिरी में 2.5-3 महीने सारा एकदम से रिवाइज कर देंगे, हो ही जाएगा। जब 2.5-3 महीने आखिरी में पढ़ा, ये नहीं कि पढ़ा नहीं, लेकिन जब वहाँ गए तो सब धुआं धुआं लग रहा है, कहाँ आ गए, लग रहा था एकदम जानवरों के बीच में बैठे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब नोच लेंगे, अगल बगल देख रहे हैं, वहाँ एकदम लगे हुए हैं 2.5 घंटा 3 घंटा, सबके बेंच चले जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी सबकी हालत मेरे जैसी रहती है, कुछ ही रहते हैं सिलेक्शन वाले, लेकिन एक होता है कि मतलब एटीट्यूड होता है, तो जैसे जो रिपीटर होते हैं उनका एटीट्यूड तो बिल्ड हो ही जाता है लगभग, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जो खींचते हैं पीछे। अब फिर मार्क्स तो इतने अच्छे क्या, बहुत ही ख़राब थे, किसी को बताने लायक नहीं थे। और जब घर में कोई बड़ा हो जाता है MBBS में सिलेक्शन, तो बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। मेरी अप्पी ने तो ऐसा माहौल बना दिया था कि मतलब बचपने से ही पढ़ाई में उनसे बहुत आगे थी, मतलब उनको छू भी नहीं पाते थे पढ़ाई के लेवल में। और बड़ी बहन और ऊपर से लड़की, इतना कंपैरिजन जब भी होता था बस मुंह छुपा के भागते थे। जैसे रिजल्ट आया, स्कूल से आया, मीटिंग से आया, बस जैसे आए सब लोग, सबकी बातें छिड़ी, वो फर्स्ट डिवीजन, हम 33, 30, 29 भागते थे जैसे कंपैरिजन होता था। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे उनसे तो मतलब हमेशा कंपटीशन वाले थे नहीं, कहीं से था नहीं कि इनके से मेरा इनका सेम लेवल है, लेकिन जब भी अंदर से हो कि इनसे तो आगे निकलना है, लेकिन इनसे आगे निकलते निकलते यहाँ तक आना पड़ा। तो उन्होंने भी मतलब कम मेहनत नहीं किया, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाता है, दिन रात एक करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आसान होता तो हर इंजीनियर भी डॉक्टर ही होता, और डॉक्टर तो डॉक्टर है ही। लेकिन और फिर जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस, दूसरे साल में फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, पता चला। जब पेपर दे के आए पहले साल तब पता चला कि हाँ क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि पेपर जब या तो टेस्ट सीरीज भी नहीं ज्वाइन किया था, लॉकडाउन ने तो सबको ही बर्बाद कर दिया, लेकिन गिटार बजाना आ गया, खैर एक अच्छी बात हो गई। तो फिर पेपर दे के जब आए तो रास्ते भर पूरा साल आंखों के सामने आ रहा था कि ये किया है, इस महीने में ये किया, इस महीने में ये किया, अगर ये कर लेते तो ये हो जाता। सबको यही होता है पेपर के बाद कि अगर फला टॉपिक पढ़ लेते तो फला क्वेश्चन हो जाता, 4 नंबर मिल जाते या 5 नंबर ना कटते। लेकिन फिर साल भर, वो साल तो एकदम काला साल हो गया मेरे लिए, रिग्रेट करते करते घर आए। लेकिन मम्मी अप्पू का इतना शुक्रिया है कि मतलब उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला कि अप्पी का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे तो इतने खराब नंबर आए पहले साल में, उम्मीद ही नहीं थी, उनके पहले अटेम्प्ट में इतने ज़्यादा नंबर आए थे।
लेकिन सपोर्ट मिला घर से। फिर दूसरे साल फिर से एडमिशन लिया। फिर आसिफ सर से भी इतना इंटरेक्शन नहीं था, पहले साल में तो हुआ ही नहीं। दूसरे साल में भी बस क्लास में सर लेक्चर देते थे, सुनते थे, यहीं पर बैठते थे। जैसे जब यहाँ क्लास होती थी यहाँ बैठते थे, ऊपर बीच रूम में बैठते थे। तो फिर धीरे धीरे सबने स्टेज पे बुलाना भी शुरू कर दिया। आगे बैठते थे, लंबे थे, तो सर हमको घोड़ा घोड़ा कह के बुलाते थे स्टेज में। उसकी भी एक रील पड़ी है। हाँ, NLM पढ़ा रहे थे सर, तो हम हैं बुलाया था सर ने NLM में, मेरे साथ एक और था दोस्त का। तो फिर धीरे धीरे जब सर ने स्टेज पे बुलाना शुरू किया तब लगा कि हाँ मतलब इंटरेक्शन हो सकता है बहुत। क्योंकि शुरू में आप लोग में जिनका पहला अटेम्प्ट हो गया, पहली बार लैम्पलाइटर में एडमिशन लिया हो, तो लगता होगा सर से कैसे बात करें, तो बड़ा हुआ है, कैसे क्लास में जाएं, कैसे सर से कुछ पूछें, कहीं उल्टा हम ही से ही ना पूछ लें कि पहले तुम ये बताओ तब हम ये बताएंगे। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके गए। अभी ने कहा कि सर से मिलो, वही एडवाइस देंगे, जैसा सजेस्ट करें वैसा करना। तो फिर सर से मिले, बताया उनको अपनी दिक्कतें, इसके बारे में बताया। तो सर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोलने लगे ला भैया सबमिट कर दो इसको, अगर दम है तुम्हारे पास, हिम्मत है तो लाके इसको सबमिट कर दो। पहले तो सोचा बड़ा मुश्किल काम है इसको सबमिट करना, लेकिन फिर सबमिट कर दिया। क्योंकि अगर मतलब गिटार था मेरे पास, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये था कि हाँ एक अच्छी ज़िंदगी, क्योंकि ये पैसे नहीं लाके देगा, माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी लाके नहीं देगा, बस ये थोड़ी देर के लिए है। ऐसे बहुत सारे काम है। अब मेरा तो पैशन, मेरा तो जो हॉबी थी गिटार थी, बहुत लोग का राइडिंग होती है, मूवीज़ देखना होता है, चिट चैट करना होता है, तो है मतलब डिस्ट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में होता है। जितनी जल्दी जो उसको ओवरकम कर लेगा वो सिलेक्शन के करीब आ जाएगा। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, अभी शुरू के टाइम में तो सबके अंदर आ गए, जिसको देखोगे लगेगा हाँ इसका तो सिलेक्शन होगा भले मेरा ना हो। लेकिन धीरे धीरे करते करते लगभग 4-6 महीने के बाद लगभग 90% की आँख बुझ जाती है, पता नहीं कैसे, मेरी भी हो गई थी। लेकिन इस बार फिर जब इम्प्रूवमेंट आता रहता है तो फिर ये नहीं होता है कि कैसे होगा क्या होगा, फिर कुछ नहीं समझ में आता, ना मोटिवेशन और ना डिमोटिवेशन, बस इंसान लगा रहता है। नंबर आते नहीं आते, बस लगे रहना। सिलेक्शन उसी का होता है। मतलब हमने भी अब तक यहाँ थे, यहाँ देखा, अपना देखा, अपनी सिस्टर का देखा, और भी बहुत से जानने वाले, बहुत से इनका 4-5 अटेम्प्ट में होता है, लेकिन बस वो क्या है लगे रहते हैं। माइंड में एक दूसरा लेके नहीं चलना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, B.Pharma कर लेंगे, BSc कर लेंगे, पापा का बिजनेस संभाल लेंगे। अगर यहाँ आए हो, एडमिशन ले लिया है, नीट का सोचा है, तो कुछ सोच समझ के एडमिशन लिया होगा, किसी के दबाव में तो लिया नहीं होगा। और अगर मम्मी पापा का भी दबाव होता है तो भले के लिए होता है। तो यहाँ अगर आए हैं आप लोग तो कुछ सोच समझ के आएंगे। डॉक्टर ही बनने यहाँ कोई आता है, इंजीनियर की डिग्री लेने तो कोई एडमिशन लेगा नहीं, पढ़ते रहना है, सर से डाउट सॉल्व करवाने हैं, जो भी नहीं आ रहा है सर से जाके पूछना है। यही था मेरे साथ। फिर दूसरे साल में थोड़ा सा सर से इंटरेक्शन बढ़ा, सर से बातचीत हुई। जब गिटार जमा कर दिया तो बहुत टाइम बच गया, 3-3 4-4 घंटे लिए बैठे रहते थे। बजाना भी नहीं आता था, बस यूट्यूब से कोई गाना निकाल लेते थे, बट हाथ चलाया करते थे। टाइम पास करना, बस ये होता नहीं किसी तरह बस दिन निकालना है। पढ़ाई को छोड़ करके माइंड क्या सोचता है कि बस पढ़ाई न करना पड़े, बाकी कुछ भी करना पड़ जाए, फालतू के काम। कुछ नहीं तो टहलने चले जा रहे हैं, रोड तक टहल के आ रहे हैं, वजह से चलते जा रहे हैं, चल के वापस आ जा रहे हैं, टाइम निकाल लें किसी तरह। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी भी, कि किसी तरह टाइम पास करते थे। फिर इम्प्रूवमेंट लाने में बहुत टाइम लग गया हमको भी। सर से मुलाकात जारी रही, सर ने बताते रहे, सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, ये करो। पहले तो बहुत मुश्किल बता दिया कि 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आना, 3 महीने में। देखते हैं ना सर कि इनको हमने चुना, इनके अंदर दम है कि खाली पत्ता फेंक रहे हैं। सर ने मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा बता दिया कि इतना कर लेना। 3 महीने डायरेक्ट 3 महीने की डेडलाइन दे दी, 3 महीने बाद आना, पूरा सिलेबस पढ़ के आना, कुछ पूछ लेंगे। अब घर का दिमाग एकदम चौंधिया गया, 3 महीने में 98 चैप्टर 30-90 दिन कैसे होगा। लेकिन ये होता है कि दूसरा अटेम्प्ट था, सर को लगा कि हाँ आता होगा, आता जाता कुछ नहीं था, बस इतना आता था कि हाँ ये बायो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देके बता देते थे कि हाँ ये किस सब्जेक्ट का है। बस उसमें भी कुछ क्वेश्चन में डाउट कि ये केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का है, तो वो सेक्शन आता है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये फिजिक्स का। अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर 3 महीने में मतलब कभी भी एक चीज़ यहाँ से, जब सर ने 3 महीने की डेडलाइन दी, इससे ये सर मतलब हमको बताना चाह रहे थे कि कभी भी जितना मतलब अपना बनाना चाहिए कि हमें हाँ ये इस टाइम गैप में ये करना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए, और पूरा होता भी नहीं है, शायद ही किसी का होता हो। तो अगर मान लीजिए आपको 100% का टारगेट लेके करना है तो 120 का लेके चलना चाहिए। उससे ये होगा कि अगर 100 का हो जाएगा तो रिग्रेट नहीं होगा। हाँ रिग्रेट होगा आपको, लेकिन
मतलब बाहर से देखा जाए तो आपका तो 100% हो ही गया, मतलब समझ रहे ना कि मतलब जो जितनी कहा जाए जितनी क्षमता है जितनी औकात है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके चलना चाहिए। क्या है पेपर पे लिखना ही तो है, किसी को दिखाना थोड़ी नहीं है, थोड़ा सा लिख लो ज्यादा। हफ्ते में 10 चैप्टर का टारगेट था, 15 लिख लो, 15 लिख लोगे, अगर मान लो 12 भी कर लिया तो सोचा कितने का था, 10 का, हो गए 12। लगेगा कि हाँ 15 लिखा था 15 नहीं कर पाए, लेकिन 12 तो हो गए, 10 से तो ज्यादा वो जो पहले सोचा था। तो ऐसे थोड़ा ये चीज यहाँ से पता चली। एक एक चीज में मतलब सर ऐसा करते थे कि अगर उसको मतलब सोचो तो उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती थी। तो फिर 3 महीने का सिलेबस, ये पिछले साल की स्टोरी, ये इस साल की स्टोरी है, इस अटेम्प्ट की 3 महीने में कंप्लीट करके आया। कंप्लीट तो हो गया था, लेकिन 3 महीने में कहाँ एकदम सिलेक्शन के लिए लायक हो जाता है, 500 550 तक छूने लगे थे। सबसे बड़ी जो मेहनत होती है वो 550 से 600 के बीच की होती है। 500 550 तक आसानी से आ सकते हो रेगुलर स्टडीज करके, उसके बाद 550 के ऊपर नंबर ही नहीं उठते जल्दी। हाँ बताओ क्या 550 के ऊपर फिर मतलब केवल पढ़ाई करते करते भी लगता है कि नंबर ही नहीं उठ रहे, 5 नंबर 10 नंबर कभी कभी कम भी हो जाते हैं। लेकिन जब सर से मिलते रहो तो मतलब कुछ ऐसा पता ही चल जाएगा कि क्यों नहीं उठ रहे हैं। अब बहुत लोग खुद से, शायद ही कोई होगा जो खुद से अपना एनालाइज कर पाता हो, जब तक कोई सामने शीशा लगाने वाला नहीं होगा, दिखाने वाला कमियां नहीं होगा, तब तक तो भाई बहुत मुश्किल है। क्योंकि पढ़ाई तो आप सारा लेक्चर देंगे, आप लोग सुन लोगे, किसी का डाउट होगा तो हिम्मत करके क्लास में पूछ लेगा, बाकी जाके एडमिन में पूछ लेगा, घर से। बाकी ज़्यादातर 100 बच्चे अगर बैठेंगे उसमें से 10 ही पूछते हैं, 10 में भी 5 ऐसे पूछते हैं कि हाँ हमारा सर हमको थोड़ा जान जाए, हम भौकाल बन जाए, सर हमको जान जाए क्लास में, मेरा नाम। बहुत लोग होते हैं, हम भी शुरू में यही सोचते थे कि कोई तरह सर मेरा नाम जान जाए, बस हमको जान जाए बस। लेकिन कभी मतलब जो है एक होता है कि मतलब अपना को ना दिखाना चाहिए कि हाँ हमें बहुत आता है, हमें ये हमें वो। हमेशा मतलब सामने वाला देख करके ये ना बोल पाए कि हाँ इसको तो बहुत आता है। हमेशा सबके बीच में बैठ करके सबके जैसा ही रहना चाहिए। अपना जो है अकेले में खूब मेहनत करो, घर पर खूब मेहनत करो, जो डाउट ना सॉल्व हो सर से पूछो, सर बताते हैं। शुरू में शायद लगेगा कि हाँ सर से पूछने का इतनी जल्दी बता दिया, समझ नहीं आया। जब समझाते हैं, जब 2-3 बार कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हम लोग भी जल्दी जल्दी बोल देते हैं हाँ सर ठीक ठीक समझ में आया, थैंक यू सर। लेकिन समझ में नहीं आता, अंदर से सोचते हैं 2-3 बार पूछ चुके हैं, आप सर से कैसे पूछें। सर भी यही सोचेंगे कि बताओ 2 बार बताया है, समझ ही नहीं आ रहा है, इनके कुछ आता ही नहीं है ये वो। लेकिन हम भी शुरू में 2-3 बार जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर भी जल्दी जल्दी बता दिए, हाँ सर थैंक यू सर समझ में आ गया। अब सोच रहे बाहर आके 2 बार पूछ लिया है, अब जाएंगे सोचेंगे इनको आता होता कुछ नहीं है। फिर आया घर पे मोबाइल में देखा, किसी से पूछा, नहीं समझ में आया, फिर दूसरे दिन आया। ऐसे जब 2-3 बार जब सर से फ्रिक्वेंटली मिलते रहोगे, सवाल पूछते रहोगे, तो मतलब एक ये रहता है कि हाँ हमने किसी ने नहीं पूछा, हमने पूछ लिया, हमको आ गया। दूसरों से कुछ ऐसा ढूंढना है कि दूसरों से आगे कैसे हो जाए, क्या पूछ ले सर से कि दूसरों को ऐसा ना आता हो कि हमें आ जाए। ऐसे मिलते रहना चाहिए। खाली है नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में, अगर अब यहाँ तो जॉइंट वाले हैं तो टीचर से, जैसे केमिस्ट्री फैकल्टी के जो टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं उनसे डाउट पूछो, जो ना समझ में आया वो सर से क्लियर करो। घर लेके कोई डाउट नहीं जाना है, यहाँ तक कि क्लास के बाहर निकलना है तो जो 2.5 घंटे का लेक्चर हुआ उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई पूछ ले बाहर इसी बैच का कि क्या कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो बता दो, सर की तरह बता दो एकदम, तो वो भी सोचे कि हाँ इसको समझ में आ गया, हमको नहीं आया। ऐसे ये मतलब होना चाहिए क्लास में। और बाहर का दुख लेकर नहीं बैठना क्लास में, सर बताते हैं ये चीज़ भी कि बाहर जो भी हो, आ रहे थे गाड़ी से आ रहे थे, छिट्टी पड़ गई, पैंट गंदी हो गई, अब उसी को लिए बैठे क्लास में, थोड़ी थोड़ी देर को देख रहे हैं, कुछ भी हो गया बाहर, हल्की सी कुछ भी हो गई दिक्कत, क्लास में 2.5 घंटा उसको बर्बाद कर दिया। अगर कॉस्ट के हिसाब से निकाला जाए तो कॉस्ट कम है, प्राइस ज़्यादा है क्लास का। 2.5 घंटे की क्लास अगर देखा जाए तो बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। अब सर अपना कुछ इधर टेबल पे करने लगे काम जरूरी, सोचा कि 2 मिनट का टाइम मिल गया, लो कुछ कर लें। उस 2 मिनट में तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्लास में। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सर टोक देंगे कि बोर्ड पे देखो कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन जब धीरे धीरे जब सर भी समझ जाते हैं तो क्लास में भी जब सर अपना बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं तो आप उतनी देर में 4-6 सवाल लगा लो, तो अंदर से क्या आता है, सब बैठे हैं सर को देख रहे हैं, मेरे 4 क्वेश्चन हो गए। अंदर से जब ये फैक्टर आने लगता है तो कंपटीशन वाली फीलिंग आने लगती है। शुरू में लगता है, जब सबसे पहली बार इसी रूम में आके बैठे थे, सबसे पहला दिन था, यहीं बैठे थे, तो पहला चैप्टर जब शुरू हुआ तो मतलब इसमें कुछ रिपीटर भी थे, वो धड़ाधड़ बताने लगे, मेरा तो एकदम बीपी लो कि
क्या है, इनको कैसे आ रहा है, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है। यूनिट डायमेंशन, यूनिट कभी, क्योंकि स्कूल लेवल से यहाँ पर आओ तो लगेगा कहने का है फर्स्ट ईयर इंटर, लेकिन एकदम ही चेंज हो जाता है। कुछ रिलेटेड मतलब टॉपिक वही रहते हैं, लेकिन समझाने का तरीका, समझने का तरीका एकदम बदल जाता है। फिर मेहनत करते रहिए, फिर जो है लास्ट में एकदम इस बार थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हो गया था मामला, पेपर के 2 दिन पहले हमने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे बहुत कम नंबर थे, 538 थे। तो पेपर के 2 दिन पहले यह हालत होना, तो सिलेक्शन की निशानी तो कहीं से नहीं लगती। लेकिन फिर सर से बात किया, फिर अगले दिन सर से बात की, सर से उसी टाइम फोन मिला, सर ने कहा पेपर के 1 दिन पहले शाम को कॉल करना। तो फिर शाम को कॉल किया, सर बताया सर ऐसी सी बात है। तो सर ने जो बोला तो उसके बाद एनर्जी आ गई। सर ने कहा कि जो है जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, परेशान ना हो। नंबर भी प्रेडिक्ट कर दिए, 630 से 650 के बीच में आएंगे। तो लग तो कहीं से नहीं रहा था। पूरे 2 साल की जर्नी में सिर्फ 2 टेस्ट हमने, मतलब अगर बहुत लोग देखते हैं ना टेस्ट के नंबर से परेशान होते, हम भी होते थे। सर से बहुत बार कहते सर टेस्ट में नंबर बढ़ नहीं रहे, सर समझाते लेकिन तब भी समझ के जाते थे, तब भी रास्ते में ही लगता था कि नंबर टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जो है। तो लेकिन फिर टेस्ट जब दिया तो वही नंबर आया, तो उसके बाद लगा कि हाँ अभी हो गया सिलेक्शन। खुशी होती है, अच्छा लगता है, मेहनत करिए, हो जाएगा इंशाल्लाह सिलेक्शन। थैंक यू। तो अरबी से आप लोग मिलिए। इसकी जो जर्नी है वो भी बड़ी गजब की है। इनकी सिस्टर है, वो भी इस वक्त बताया होगा इनको, बताया नहीं बताया? तो ये भी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है, और अब ये दूसरी किश्त थी जो कि किश्त कंप्लीट हो गई, और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बताया होगा इन्होंने। और अगर कोई एक यूजुअल फैमिली का बच्चा अनयूजुअल अचीवमेंट कर ले तो क्या मज़ा आता है। रोज़ इनका एक सुबह मैसेज आता है मेरे पास, रोज़ अभी लगभग मतलब जब से हुआ इनका सिलेक्शन, फैमिली में इज्जत बढ़ गई है, समझ रहे हैं। अभी ये अपने ननिहाल गए थे कानपुर, तो वहाँ भी काफ़ी इज्जत हो रही है। तो कितने लोग को अपनी इज्जत करवाना मज़ा आता है। अगर इज्जत बढ़ाना है तो सिलेक्ट हो जाइए, और अगर इज्जत को मिट्टी में लाना है तो जो करना है वो करेंगे। तो अरबी से किसी कोई सवाल है? वैसे इसके बारे में और भी कुछ बता दूं मैं आपको। ये आपको इन्होंने बताया होगा कि आप देख भी रहेंगे कि गिटार है इनके पास। तो कई लोगों को किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, कई लोगों को गाना सुनने का एडिक्शन होता है, तो इन्हें गिटार बजाने का एडिक्शन। और गिटार इन्होंने किसी से सीखा नहीं है, ऑनलाइन वाले हैं, इसलिए हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो है कि प्रभावित कर सकते हैं भी मेडिकल कॉलेज में जाके। तो बहुत ज़्यादा ये गिटार बजाया करते है ना। तो 1 साल इनका हो गया, नंबर इसके 554। तो बोला कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। इनकी जो बहन है इनसे बड़ी है, वो इससे भी ज़्यादा परेशान आत्मा, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ये भी कुछ ना कुछ तो जेनेटिक इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये भी बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है और गिटार में भी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो मैंने कहा कल तुम गिटार लाओ और ला करके हमें दीजिए, थोड़ा बहुत मैं भी बजा लेता हूँ। तो फिर मैंने इनका गिटार अपने पास जमा करा दिया, और 1 साल तक इनका गिटार मेरे पास रखा है। और कहाँ रखा था? मेरे बेडरूम में, और बिल्कुल मेरे सिरहाने पे रखा रहता था। ठीक है। तो जब इनका सिलेक्शन हो गया, इन्होंने जैसा बताया ना कि इन्होंने इनका नंबर मैंने प्रेडिक्ट किया था, हालांकि सबका कर देते हैं, जो जो बहुत क्लोज होते हैं उनका नंबर बता देता हूँ। तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि आप बता ही दीजिए कि मेरा नंबर कितना आएगा। तो मैंने कहा बताते नहीं एग्जाम से पहले। तो इन्होंने कहा नहीं, फिर अगले दिन ये बहुत परेशान हो गए, जैसा इन्होंने बताया ना टेस्ट इनका नंबर बहुत कम आया। तो मैंने कहा कि तुम्हारा 630 से 650 के बीच में नंबर आएगा। कितना नंबर आया? आया? एवरेज निकालिए, 640 आएगा नहीं आएगा? क्योंकि मेरे ऊपर बाबा बागेश्वर धाम की कृपा है। ठीक है। तो बहुत ही मतलब इनका 640 मार्क्स बना। कुल मिला जुला करके इन्होंने बहुत मेहनत करी, सेक्रीफाइस करी, और लास्ट टाइम में बहुत 3 महीने जो इनके लास्ट के थे बहुत
अच्छी मेहनत करें। सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर थी और वो सबके अंदर होनी चाहिए वो है ईमानदारी। ये बहुत ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं? समर्पण जो होता है वो ईमानदारी अगर उसमें नहीं है, आपके काम के प्रति आपके समर्पण में अगर ईमानदारी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगी। और ये डेड ऑनेस्ट थे अपने सबमिशन। जैसे इनका इसमें लगातार मार्क्स खराब हो रहे हैं, क्योंकि लोग खराब नहीं होते हैं तो रोने लगते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि तुम टेस्ट का नंबर भूल जाओ, सिर्फ टेस्ट देते हो। तो ये टेस्ट देते परेशान चाहे जितने भी। तो अरबी कैसा महसूस हो रहा है? इज्जत तो बहुत बढ़ गई है, घर वाले इंपॉर्टेंस भी देने लगे हैं। अब जैसे 4 लोग बैठे हैं घर में, कोई बात चल रही, हमको जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर में सबमर्सिबल में थोड़ा दिक्कत आ गई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंस, अब बात चली, हमें मालूमात कुछ भी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हम सब बड़े बड़े अब्बू हैं, चाचा लोग सब बात कर रहे हैं, हमने बोल दिया, हमने खाली ऐसे बोला कि ऐसा करते हैं कि जो है दूसरी करवा लो। अब सब चुप, मतलब मेरी सुनने लगे। तो बाद में डांट भी पड़ी, लेकिन मतलब पहले बोलते तो हटा दिए जाते थे, बाबा यहाँ से तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर जब सेलेक्ट हो गए तो मतलब एक अलग ही इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। फिर सब लोग अच्छे नज़र से देखने लगते हैं। ऐसे अब तक जब नहीं हो रहा था तो सब एकदम समझते थे कि बस खाली पागल बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाली मिल कुछ नहीं रहा है। लेकिन फिर इस बार जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद से तो इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। जब अपनी भी नहीं है तो मेरी ही इम्पोर्टेंस, वरना जब वो आती है तो फिर हमको कोई नहीं देखता है। फिर कहाँ सीनियर कहाँ जूनियर वाली बात आ जाती है, लेकिन अभी तो वो है नहीं, अब बकराईद में है नहीं, तो फिर उनकी तो भाई अलग ही है, मोटिवेशन ही वही है। उनसे हालांकि जलन तो रहती ही थी, जब कोई बड़ा हो जाता है तो जलन तो रहती ही है। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज से आ रही हैं, उनकी बढ़िया तारीफ चल रही है। हम खाना खाने आए ऊपर रूम से निकल के देख रहे हैं अपनी कॉलेज की बातें बता रही है, ये वो सब खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम फिर नीचे चले आते हैं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। कभी कभी बहुत से ऐसे माहौल बन जाते हैं कि केवल मतलब हम ही घर में रह जाते थे, बाकी सब जैसे कहीं शादी हो गई, कहीं पार्टी हो गई, किसी के वहाँ कुछ फंक्शन हो गया तो पूरा घर, ज़्यादातर मेरी रिश्तेदारी कानपुर की है, सब कानपुर निकल जाते थे। कई बार होता था कि फ़ोन पे बात हो गई 2-3 मिनट की, हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ, ये वो फोटोज आ गए वहाँ से और मन करने लगता है। लेकिन फिर जब मतलब अंदर से कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेट करेगा। सर एक छोटी सी स्टोरी मतलब अपने बारे में बताना चाहिए कि मतलब मोटिवेशन हमको कहाँ से मिलता था। जब हम लोग छोटे थे, मतलब हम यहाँ नहीं रहते थे, सऊदी में रहते थे हम, मेरी बहन, एक छोटी बहन और भी है, अम्मी अब्बू सब लोग वहीं रहते थे, तो वहीं पर मतलब सेटल थे। लेकिन वहाँ पर क्या है, पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल नहीं है, वहाँ से निकलना ही पड़ता है। अगर मतलब पढ़ाई अच्छी करनी है वहाँ पर लोग इंटर भी सही से नहीं है, वहाँ इंटर ऐसे है ही नहीं, बस पढ़ाई कर लेते हैं लोग, बस इंग्लिश बोलना आ जाता है, वहाँ लगता है सबको बहुत आ गया, क्योंकि इतना सब फैमिली बैकग्राउंड सबका अच्छा रहता है, किसी ऑफिस में लग जाते हैं। अब हम लोग तो यहाँ के थे, तो जो NRI रहते हैं तो उनको तो जॉब अब जल्दी मिलती नहीं है। तो जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो मतलब वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, सारी ऐशो आराम थी, अपने पास कार थी, हरम शरीफ के एकदम करीब में घर था, जब मन करता था चले जाते थे अम्मी लोगों के साथ। फिर अम्मी ने मेरी बहुत बड़ा फैसला लिया कि यहाँ तो रह के पढ़ाई हो नहीं पाएगी। वो भी सिर्फ 9th क्लास पास है, लेकिन जो मतलब उनको पढ़ाई की अहमियत इतनी मालूम है, शायद ही मतलब इतने इस लिटरेसी रेट पर आने के बाद शायद किसी गार्जियन को पता हो। तो उन लोगों ने फिर एक फैसला लिया कि यहाँ से चलते हैं, अब्बू वहीं रह गए, हम लोग आ गए। बाहर चाहे जितना अच्छा हो, यहाँ आने के बाद स्क्रैच से ही सब कुछ शुरू करना पड़ता है, ना घर था ना कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे पहले तो थोड़े दिन ऐसे गांव में रहे, पढ़ाई तो हुई नहीं, फिर यहाँ आकर के फिर लखनऊ में सेटल हो गए। फर्स्ट क्लास से इंटर तक पढ़ा। पहले तो लगता था कि कहाँ छोड़ के चले आए, सब कुछ इतना बढ़िया था। 8-9 क्लास तक तो यही सोचते थे खाली कि जैसे और लोग वहाँ रिश्तेदार जैसे रहते थे तो उनसे बातचीत होती थी, बढ़िया एकदम रॉयल लाइफ, बढ़िया सब कुछ। यहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, साइकिल तक नहीं थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता गया। हम भी अक्सर यही बोलते थे, इस पेपर के पहले भी 1-2 बार हमने बोला कि कहाँ यहाँ छोड़ के चले आए, वहीं रहते, अब तक बढ़िया कुछ जॉब लग गई होती, अमीर हो गए होते, बढ़िया होते, आते फ्लाइट से यहाँ, सब बाकी घर वाले भी देखते कि हाँ कोई आ रहा है फ्लाइट से। फिर अम्मी भी चुप हो जाती थी, उनको भी लगता था, एक बार रोने भी लगी कि कहाँ इन लोगों को ले आए इतनी परेशानी में, वहीं रहते, उनकी तो लाइफ अच्छी थी। हमें कहीं ना कहीं ये लगता था कि इन लोगों मतलब अम्मी अब्बू ने तो छोड़ा है, लेकिन कुछ ऐसा कर ले, इतनी मेहनत कर ले जो मोटिवेशन अंदर से देता था कि इनको वापस उसी जगह पर पहुंचा दें
जिस चक्कर में उन लोगों ने मतलब हम लोगों की वजह से इतनी ऐशो आराम छोड़ी थी, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर से वही चीज़ देने की है उम्मीद है, उसी लेवल पर ले जाने की उम्मीद है। तो यही चीज़ जो मोटिवेशन देती थी, गिटार तो दूर ही ले जाता था लेकिन जो करीब खींचता था वो यही चीज़ थी कि कहाँ मतलब अगर हम उनकी जगह पर हो तो हम भी शायद ना छोड़ें। आप में से भी शायद अभी किसी से पूछा जाए वो लाइफ दिखा करके कि क्या इस लाइफ को स्किप करके दूसरी लाइफ शुरू करनी है स्क्रैच से इंडिया आकर के, शायद ही कोई छोड़ करके आएगा। लेकिन माँ बाप ही ऐसा कदम उठा सकते हैं, इतना कठिन था ये फैसला, लेकिन फिर आए यहाँ पढ़ाई किया, फिर लैम्पलाइटर में आ गए, फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई। नीट के पेपर के बाद ये रियलाइज हुआ कि हाँ ये फैसला ठीक था। तो सर से हमने अपनी ये बात बताई भी, तो सर ने एक बात बताई कि कोई भी फैसला लेने से मतलब वो फैसला आपने ले लिया, उस समय आप सही गलत नहीं बता सकते। रिजल्ट आने के बाद वो फैसले की जो जिस चीज़ के लिए वो फैसला लिया था, वो फैसला लेने के बाद पता चलता है कि हाँ ये फैसला सही था या गलत। अभी इस बार भी ना होता कुछ और करने लगते, जिंदगी भर यही कहते कि कहाँ छोड़ दिया सऊदी, कहाँ इतनी अच्छी लाइफ थी, यहाँ आ गए सब खराब चौपट हो गया। अब क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ वहाँ से छोड़ दिया, अच्छा हुआ यहाँ आ गए, अच्छी लाइफ की शुरुआत होने जा रही है। आगे का तो देख नहीं सकते, लेकिन अभी का तो जो अभी तक का जो स्टेटस है, अभी का जो देखा जाए तो एक अच्छी लाइफ है। तो वो फैसला अच्छा था, ठीक था। और बड़ी बहन हम मम्मी अब्बू से कहते हैं कि कहाँ से लाओ कितनी अच्छी ज़िंदगी, दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, क्या करोगी अब, जाओ गंगा नहा लो जाके एंजॉय करो। लेकिन माँ बाप, मेरा माइंडसेट बदल गया लेकिन उनका माइंडसेट अभी भी वही है। ये हमने उनके अंदर एक अच्छी चीज़ देखी है और इससे हमें सीख भी मिलती है कि कामयाबी चाहे जितनी मिल जाए, माइंडसेट जो पहले था कामयाबी से, वही माइंडसेट अगर बाद में रहता है तो और कामयाबी मिलती है। थैंक यू। तो किसी कोई सवाल है? अरबी से कोई सवाल पूछना चाहेगा? आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं पूछना चाह रहे थे, पर क्या पूछे? किसी कोई सवाल तो नहीं? अच्छा बहन पूछिए। तीनों सब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कैसे होना? ठीक, इतनी नॉलेज अभी हो नहीं पाई है, मेहनत करते करते हो गए ऐसा, लेकिन जहाँ तक हमें पता है तो मतलब इक्विलिब्रियम का क्या है, खुद से देखना पड़ता है कि मतलब किस सब्जेक्ट में पीछे जा रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें एक बार में समझ में आ जाता है। ज़्यादातर तो बायो ही रहती है कि मतलब उसमें ज़्यादा टाइम, जिसका पहला अटेम्प्ट रहता है, इतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है पढ़ाई के मामले में, तो थोड़ा टाइम लगता है। खुद से ही एनालाइज करना पड़ता है कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरा पीछे छूट रहा है, उसको हम बराबर मिलाएं, उसको पढ़ें, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री शायद ही किसी की खराब हो, फिजिक्स तो जिनकी अच्छी होती है वो भी रोने लगते हैं कि भैया फिजिक्स तो बहुत टफ है, फिजिक्स तो बहुत टफ है। इतना खराब माहौल फिजिक्स के मामले में माइंडसेट बना के आते हैं, जब एक चीज़ का डर लेके ही क्लास में बैठोगे तो कहाँ से वो चीज़ आएगी। और ऊपर से लैम्पलाइटर सर इतनी आसान फिजिक्स, मतलब बेसिक से पढ़ रहे हो आप लोग, तो जैसे कोई 2-4 महीने बाद आता है लोग कहे तो सही भी लगता है, लेकिन शुरू से जो पढ़ रहा है एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट तक सिखा देते हैं, पॉइंट कहाँ लगाना है। हमें तो यही नहीं पता था पॉइंट कितने नंबर के बाद कैसे क्या लगता है, एक चीज़ ये मेरे डाउट थी, लेकिन आ जाता है। बाकी कौन सा सब्जेक्ट पीछे छूट रहा है उसको देखें कि मतलब इसमें चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लगता है कि पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा है हमको, तो उन टॉपिक को पकड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें एनालाइज करने से, तो टीचर से मिलोगे आप लोग कि सर ये टॉपिक है, बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो क्या पता वो कोई दूसरे वे में समझाएं तो समझ में आ जाता है। बाकी इक्विलिब्रियम तो एनालाइज करिए कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है उसको। और किसी कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी को नहीं है? तो क्या हम लोग अरबी से गिटार सुने हैं? कुछ लोग तो इसी चक्कर में होंगे, छोड़ो क्या ये सब है, गिटार बजा थोड़ा एंजॉय हो। तो अरबी हम लोगों के लिए कोई बात नहीं, मेरा टीम की वजह से मेरे में है, फोन में है। अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लाया, अरे ऐसे शानदार गिफ्ट, जबरदस्त, मेरे को ज़्यादा ही गोरा लग रहा है।
थैंक यू वेरी मच। ऐसे गिफ्ट तो हम लोग देंगे और अच्छा ऐसे भैया आप पकड़ लो, पता तो चले क्यों दिए, ये मुझे दे रहे हैं। हाँ आप दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए क्या होता है कि कभी किसी टीचर का स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट का टीचर होता है, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी टीचर का स्टूडेंट नहीं होता है, स्टूडेंट खुद चुनता है कि ये हमारा टीचर है। अब इनको कई बार कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आए हैं, बैठे हैं, रुको अच्छा अभी 10 मिनट मिल रहे हैं, फिर 1 घंटे बीत जाते थे, मैं कहता चलो चक्कर लाना। तो क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ से गंगोत्री चुनते हैं, और जहाँ आपकी गंगोत्री होगी वहीं से गंगा बहेगी। अगर आपकी गंगा उल्टी बह गई तो उल्टी बह जाएगी, और सीधी बही तो सीधी बह जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस सिलेक्शन में होता है वो है समर्पण। अगर आप समर्पित हैं अपने काम को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको लेकर के, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 19-20 होंगे, ऐसा नहीं कि इनके साथ सब चीज़ परफेक्ट था, बिल्कुल नहीं था। इनकी केमिस्ट्री में बहुत गड़बड़ियाँ हो रही थी, बायोलॉजी में भी बीच में इसका एक स्लॉट आया था ऐसा जहाँ ये गड़बड़ हो रहा था। फिजिक्स तो पहले साल इसको बाउंस ही कर गई थी, हवा नहीं लग रही थी, क्या हो रहा है ये, पागल हो रहा था। लेकिन फिर भी स्टिल ही गॉट 50 मार्क्स। क्यों? क्योंकि वो मैं अभी किसी से कह भी रहा था कि देखिए आप अगर सिर्फ अपनी मेहनत करते हो तो 400 450 नंबर आपके कहीं नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत करते हो विदाउट कोचिंग। और कोचिंग में आ गए तब तो डायरेक्शन मिल जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच सर भी, और वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोग अब जब फंक्शन करेंगे तो इनको सम्मानित भी करेंगे। तो अब हम लोग गिटार सुने? तुम तो बैठी ही हो। हाँ बिल्कुल, ये चेयर एक अच्छी चेयर पे देंगे। अच्छा इसमें बैठ जाओ, इसी बैठ इसी बैठ के बजा पाओगे? हाँ ठीक, बैठ। अभी गिटार थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा, आउट ऑफ ट्यून हो गया है। गिटार ट्यून करने का मतलब ये है कि ये थोड़ा ढीला ढीला हो गया है, तो फ्रीक्वेंसी कुछ और निकलेगी, है ना, कुछ बजे कुछ और। जैसे कुछ लोग बाथरूम सिंगर नहीं होते। मुझे देखा, हमारे यहाँ एक बार अलीगढ़ में हम लोग पढ़ते थे, तो एक बार ना कंपटीशन हुआ कबड्डी का, मोटू वर्सेस पतलू। तो एक तरफ मोटू लोग थे और एक तरफ पतलू, मैं पतलू की तरफ था। आप कहते हैं मैं समझिए, मैं अरे भाई गलत बात है, अभी के हालात में ना जाओ, तब के हालात बहुत खराब थे। और वहाँ एक नियम था कि कोई भी कबड्डी कबड्डी नहीं बोले, मतलब जाते ना कबड्डी 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 करते नहीं करते, तो कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना है, सबको गाना गाना है, और गाना सुर में नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन था और कबड्डी शुरू। कई बच्चे छुए, तुझे देखा, इस तरीके से करते। कौन जीता होगा आप सोचो, मोटू या पतलू लोग? पतलू लोग जीत गए थे, क्योंकि जितने पतले सब तेल लगा लगा के गए, यहाँ पकड़ते थे मोटू लोग नीचे निकल जाते। उनमें मैं भी था, तो हम लोग डाइनिंग हॉल से गए, सरसों का तेल ले। एक हमारे सीनियर थे, कहे जा रहे कबड्डी खेलने, बोला पूरे में तेल लगा लिया। तो हमारे यहाँ तो एक लड़का था, उसका नाम विराट था, वो तो महादुष्ट था, उसने तो पूरा कटोरी ही डाल दिया। और उसका एक गाना था हाय हुक्कू, आपने सुना होगा वो हाय हुक्कू। एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए, तो जब मेरा दिल लिए जाए करता था ना, तो मारता था सबको, और एकदम हड्डी पतली हड्डी। अभी एक हमारे अब्दुल्ला भाई पीछे खड़े हैं, खैर एक आध 2 पीस यहाँ भी हैं। हमारे कहाँ का फुरकान कहाँ गया भाई? अच्छा, काफी पीछे कहीं बैठा, कहाँ बैठा? अच्छा वहाँ बैठे। तो कुछ ऐसे ही बहुत भयानक दुबले पतले, इतने की टीवी फिब्यूला दिखती थी उसकी। हाँ रेडियो ना, टीवी फिब्यूला नहीं। हो गया ठीक।
आप हैं? ये करिएगा लेकिन तो बताइएगा। चलो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मुझे याद रखना, चिट्ठी का भी मेरा याद रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे कलील का कहानी सुनो।
बजाना चाहते हैं कॉलेज में जाके, मेडिकल कॉलेज, गिटार या कुछ भी अपना शौक पूरा करना चाहते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं? 2024 में आप भी ऐसे गिटार बजा रहे होंगे अगर आप बहुत मेहनत करेंगे। श्योर हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू वेरी मच। हाँ